की बलि का प्रबंध हो गया क्या? जी महाराज, देवी पूजा के लिए पशुओं का प्रबंध हो चुका है महाराज। और कहीं दूर से एक संत भी आ रहे हैं, महात्मा बुद्ध। हाँ हाँ मंत्री जी, हमने ही उन्हें इस यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा था। क्या वो आ गए? महाराज आते ही हैं। ठीक है महाराज, अभी मैं प्रस्थान करता हूँ। आइए गौतम बुद्ध, आइए। आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मुझे किताब कर दिया। पधारे। आपका कल्याण हो राजन। आपको इस बहुमूल्य यज्ञ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद तथागत। किंतु क्या तथागत? किंतु हम मार्ग से आ रहे थे तो हमने देखा कि भेड़ बकरियां इतनी संख्या में आपके महल के बाहर। ये किस लिए है? इन्हें खड़े में होना चाहिए था। ये देवी पूजा के लिए, देवी को पसंद करने, अपनी लंबी आयु व राज्य की सुख समृद्धि के लिए इन पशुओं की बलि दी जाएगी। फिर देवी भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न, और हमारा राज्य भी निरंतर विस्तार करता रहेगा। कैसी बात करते हैं राजा? हम सब ईश्वर के संतान हैं। क्या ईश्वर एक संतान की सुख और कामना के लिए दूसरे संतान की बलि चाहेगा? यह तो हम धर्म को आज अपने अनुसार चला, वरना जीव हिंसा पाप ही नहीं वरन महापाप है। भगवान कभी भी हिंसा से प्रसन्न नहीं हो सकते राजन। ये कैसी बात कर रहे हैं तथागत? ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये बरसों से चली रही परंपरा है। हाँ, ये बात और है कि हमने समय समय पर इसमें कुछ नए संशोधन किए हैं, क्योंकि हमारा और हमारे मंत्रिमंडल का ऐसा मानना है कि जितनी अच्छी से अच्छी बलि हम देवी को भेंट रूप में समर्पित करेंगे, उतनी ही अच्छी कृपा दृष्टि देवी हमारे राज्य पर अविलंब बरसाती रहेगी। हमारा राज्य निरंतर विस्तार करता रहेगा। ये क्या कर रहे हैं तथागत? देख नहीं रहे मुझे कितनी पीड़ा हो रही है? सोचो राजन, मैंने तो तुम्हें मात्र छुआ है, तब तुम्हें इतनी पीड़ा हो रही है। तो सोचो, जब तुम इन जीवों को तलवार से काटोगे, कटवाओगे, इनका रक्त तो पिघलोगे। हमें इनके दुख का भी अनुभव होना चाहिए राजन। भगवान ने इन्हें भी जीवन दिया है, तो हम इनका जीवन कैसे छीन सकते हैं? तनिक सोचिए राजन, जब कोई कटीली वस्तु हमें चुभ जाती है तो कितनी पीड़ा होती है। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी जीव को अपनी इच्छा, शौक और भोजन के उद्देश्य से मारते हैं तो हम कितना बड़ा पाप करते हैं राजन। हमें इनके दुख का भी अनुभव होना चाहिए। तथागत, ये कोई साधारण पशु नहीं है, ये सुदूर देशों से मंगाए गए अत्यंत दुर्लभ व बेशकीमती पशु हैं। हमने आपको बताया ना, इससे देवी को पसंद करेंगे हम। इससे हमारे राज्य की सुख समृद्धि होगी, हमारे राज्य का विस्तार होगा। ठीक है राजन, अब मेरे इतने समझाने के बाद भी आप नहीं समझ रहे हैं, तो क्या मैं आपसे एक विनती कर सकता हूँ? बोलिए ना तथागत। आप इस पशुओं की बलि के स्थान पर आप मेरी बलि दे दीजिए। ये कैसी बात कर रहे हैं तथागत? जी हाँ, लाइए तलवार और काट लीजिए मेरा गला। इससे जीवों का जीवन तो बचेगा और इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपकी प्रजा भी। ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या पशु और जीव में कोई अंतर नहीं होता? क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं? राजन, यज्ञ और पूजा तो अंतकरण की शुद्धता के लिए होती है, विश्व कल्याण के लिए होती है, हिंसा के लिए नहीं। सही मायने में अहिंसा ही सबसे बड़ा यज्ञ है। आप उसी मार्ग पर चलिए। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा पे ही चल के हम संसार के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। तथागत, आपका कहना उचित है, परंतु अज्ञानतावश मेरे मन में रह रह के एक बात मुझे। वो क्या राजन? यदि मैं इन पशुओं की बलि नहीं तो हमारा राज्य कैसे विस्तार करेगा? देवी हमारे राज्य पर कैसे अविलंब अपनी कृपा बरसाएंगी? नहीं नहीं, मैं इस बलि को नहीं दे सकता। अब तो पड़ोसी राज्यों के राजाओं का इस यज्ञ में दिखाने हेतु राजभवन में एकत्रित होना भी प्रारंभ हो चुका है। अब मैं इस बलि को नहीं रोक सकता। अब इन पशुओं की बलि दी जानी अत्यंत आवश्यक है। राजन, और भी मार्ग है। वो क्या तथागत? आप जगह जगह
भोजन कर, अपनी प्रजा को कर मुक्त कर। इन्हीं छोटे छोटे कार्यों से देवी भी प्रसन्न होती। कहते हैं आप, ये तो विचार मेरे मन में कभी आया ही नहीं। तथागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने आकर मेरा मार्गदर्शन किया है। ना जाने कितने पशुओं की बलि भेंट की। जी राजा, इसी में जीवन का था। आपका कल्याण हो राजा। तथागत, मैं अब हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलूंगा और पड़ोसी राज्यों के राजाओं से अनुरोध करूंगा कि वो राज्य में जीत। इसी में जीवन का था। आपका कल्याण हो राजा। धन्यवाद तथागत। रुकिए तथागत, आज आपने मेरा मार्गदर्शन किया है। कृपया कुछ भेंट लेते जाइए। ये लीजिए तथागत। तथागत, 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 मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरी आँख बुझने से पहले मुझे तथागत के दर्शन करा दीजिए। मैं आपके दर्शन करके रहना होगी तथागत। मुझे जब पता चला कि आप आ रहे हैं तो मैं रोक नहीं पाई, किंतु मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये फल है और वो भी छूटा। मुझे क्षमा करें तथागत, आप इसको स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करें। अरे ये क्या कर रही है बुढ़िया? यहाँ तथागत तेरे दिन के फल खाने आए हैं क्या? तथागत, यदि आप ना माने तो आपकी पसंद